नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता श्लोक बसे ने ओगणचाली श्लोक कलश से गाथा उत्पन्न कलश बसे ओगणचाली दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्प्रथम आत्मना एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षणाम। नीचे अर्थ आत्मनम तत्वम दर्शन ज्ञान चारित्र त्रय आत्मा आत्मानु तत्व स्वरूप दर्शन ज्ञान ने चारित्र स्वरूप है। आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु उसका दर्शन उसका ज्ञान उसका चारित्र ये इसका रूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग बता दो। आत्मा को तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा यथार्थ रूप तत्व अर्थ किया। दर्शन ज्ञान चारित्र का अतिरिक्त स्वरूप है। मुमुक्षुणाम मोक्ष मार्ग एक सदा से ये इस कारण है, इसलिए मोक्ष इच्छुक पुरुष को मोक्ष ना इच्छुक पुरुष को असत जेने पूर्ण बंध रहित मोक्ष दशा प्रगट करवानी भावना है, इसको यह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य है। मोक्ष मार्ग बे नहीं, निश्चय ने व्यवहार बे तो कथम रूप वस्तु तो एक है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य त्रिकाली स्वरूप उसके अंदर अनुभव होकर प्रतीत होना और उसका ज्ञान होना और उसमें लीनता होना, ये तीन मोक्ष का मार्ग ने उपाय है। यही ने यह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग एक ही शब्द है को एकांत करियो एक जो कथनचित निश्चय ने कथनचित व्यवहार मोक्ष मार्ग ऐसे कहा नहीं। एकज मोक्ष मार्ग एक ही એટલે એક જ सदा सेवन करने योग है। भगवान आत्मा पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद નું પૂર્ણ स्वरूप उसकी प्रतीति अनुभव ज्ञान ने रमणता ये एक सेवन योग है। બહારની અમારી પ્રવૃત્તિ ક્યાં ગયું है बोल मुंडी
8 लाख નાખ્યા હતા મંદિરમાં બેંગ્લોર 8 લાખ 4 લાખ યુગરાજજી સ્થાનક કરોડપતિ મહાવીર માર્કેટ है ना मुंबई में ये उसने 4 लाख 8 लाख आने 4-12 लाख का मंदिर बनाया। तो कैसे कि ये कोई धर्म नहीं, एक क्रिया बनावी सकते तो नहीं, पर उसमें जो भाव होते हैं ये शुभ भाव पुण्य है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं। બંધ માર્ગ છે, બંધ માર્ગ છે, બંધ માર્ગ है। स्वाश्रय निश्चय मोक्ष मार्ग, स्वराश्रय बंध मार्ग, दो सिद्धांत। भगवान आत्मा अनंत अनंत गुण संपन्न, उसमें से अनुभव सम्यक दर्शन का करके ज्ञान ने चारित्र आदि अंदर सेवन करना, एक ज मोक्ष का मार्ग। अनंत तीर्थंकरो अनंत केवलियो ये आ बात जगत पास है प्रसिद्ध कही है। आ झगड़ा અત્યારે નિશ્ચય સાથે વ્યવહાર જોઈએ, વ્યવહાર થાય હોય, નિશ્ચય સાથે વ્યવહાર હોય, પણ વ્યવહાર હોય એ બંધના કારણ है। નહીતર બે કેમ પડ્યા નામ? એક નિશ્ચય ને એક વ્યવહાર, બે એક જ જાત ને એક જ ભાત ને એક જ સ્વરૂપ હોય તો બે નામ પડ્યા કેમ? જેની વાત છે પ્રભુ, એ તમારા 8 લાખની ધર્મ ન થાય એમ કે છે। તો તેથી ત્યાં કહ્યું ન્યાયિક બેંગ્લોર। આ વસ્તુ અંદર જે ભગવાન અનંત અનંત ગુણ સંપન્ન निर्विकल्प निर्विकारी चीज, ये चीज की दर्शन ज्ञान में उसकी चारित्र, इस स्वरूप दर्शन स्वरूप ज्ञान स्वरूप चारित्र, ये एक ज मोक्ष का मार्ग है, दूसरा मार्ग कोई है नहीं। ये कहा मोक्ष मार्ग एक ही, एक जो सदा पाछू सदा लीधुं कि कोई वक्त निश्चय पण खरो, कोई वक्त व्यवहार पण मोक्ष मार्ग में आवे, ऐसे नहीं आवे। वच में शुभ भाव अशुभ थी बचने को शुभ भाव आवे, पर वो धर्म मोक्ष का मार्ग नहीं, ये तो बंध का मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग एक ही एम शब्द है ना, पाठ है ना, एक एव पाठ में बीजू नीति एक एव એટલે એક જ સદા શિવ્યું। ધર્મી જીવે सदा एक ज मोक्ष मार्ग के सेवन करना, ये त्रिकाली विनायक स्वरूप भगवान उसका अनुभव करके प्रतीति करना और अनुभव का ज्ञान
और उसमें दीनता की, रमणता की चारित्र, ये तीन ही एक ज मोक्ष मार्ग है। ये एक ही सेवन करने लायक है। આ બધો વાંધો હોંદગઢની સામે એ નિશ્ચયથી એકલી વાત કરે છે. વ્યવહારથી બંદર વાત બાપુ વ્યવહાર આવે, વ્યવહાર હોય પણ વ્યવહાર એક પુનબંધનું કારણ છે ભાઈ. નહીતર બે નામ કેમ પડ્યા જુદા? નિશ્ચય ને વ્યવહાર એવા બે જુદા 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 કેમ પડ્યા? તો જુદા જો એક જ હોય તો બે નામ ન પડે, અને બે જયારે ભિન્ન હે તો બે કારણે ભિન્ન ને ફળે ભિન્ન. જેની વાત છે ભાઈ, દરકાર ક્યાં દુનિયા હે પડી છે, આ બહાર નહીં હોય. મોટા રથયાત્રા કાઢે, ગજરાથ કરે, હાથી ને હાથી પર ગજરાથ. હજારો 5-10 માણસ ભેગા થાય. અરે આ મકાન જયારે ઉદઘાટન કર્યું ને તો 26,000 માણસ આવ્યું ને, 26,000. અહીં વ્યાખ્યાન ચાલતું નહોતું, બીજે ચાલતું. અહીં ક્યાં મારે એથી શું પણ? એ તો એક શુભ ભાવ છે. એ 26 લાખનું મકાન બનાવ્યું, लाखों रुपया आप्या कोई, उसमें राग की मनता किया हो तो सता दिया बाटे पुण्य होगा ऐसा ही नहीं. क्योंकि तो जड़ चीज है, जड़ में देना लेना आत्मा का अधिकार की बात नहीं. फक्त देने वक्ते उसका स्वामीपना छोड़कर राग की मंदता जो किया हो तो शुभ भाव का पुण्य बंद होता है. नहीं આવી વાતો છે. પૈસા વાળાને જાણે પૈસાથી જાણે ધન થઈ જાય. એ તો ગરીબને બિચારા રોવું પડે. ગરીબને ગોતવું ક્યાં? बापू पैसा पैसा धूड़ है, उससे तो पुण्य नहीं. उसमें राग की मंदता किया हो तो पुण्य है. ये यहाँ क्या? मोक्ष मार्ग एक ही सदा, एक जो सदा सदाय सेवन करने योग है. कोई काले पण व्यवहार सेवन करने योग्य धर्म ने नामे ये बात है नहीं. હવે એ ઉપદેશ નો ગાથા, હવે कुमकुंद आचार्य की गाथा, आ श्लोक अमृतचंद्र आचार्य का. मोख पहे अपानम मोख पहे अपान थई तं चेव जाई तं चेव तथेव विहर निजम मा विहर सुनदरेसु. तुम ही नीचे हरे तुम ठाट निज को मोक्ष पंथ है. मोक्ष पंथ में ध्या अनुभव तुम से उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर दीर्घ में. उसका टीका, ये भव्य क्यों किया? क्या कोई को कहते हैं
મોક્ષ પંથે કર તું આમ કર તાર કોઈ સામો જીવે ને મોક્ષ પેટ અપાનું ઠવી ખાટ તારે આમાં જીવને કહેતા ને તેથી હે ભવ્ય જીવ એમાંથી નીકાળવા હે ભવ્ય स्वयं अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर अरे अनादि आदि विना काल प्रभु तारो तेरी कहीं आदि है नहीं संसार में अनादि 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 मेरे संसार न हो तो फिर संसार आए कहां से संसार नहीं पर्याय विकारी दशा अनादि काल थी अनंत अनंत भव में अनंत वार अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा के दोष है कर्म के हिसाब से नहीं कर्म ने कारण विकार था कर्म ने कारण विकार था जैन में ये लाकड़ू गिरी गया कर्म ने लईने पुण्य पाप नो भाव कर्म शास्त्र में पण एमे आवे कर्म ना निमित्त से उसका अर्थ निमित्त के वश होकर निमित्त से होता है नहीं ऐसा पाठ है बहुत ठिकाने है वश होकर पर चीज ये कर्म अंदर एक जड़ है उसके ऊपर रक्ष करके उसके ताबे वश होकर अनादि से अपना अपराध से मिथ्यात में राग द्वेष सेवन करते हैं ये क्या देखो अपनी प्रज्ञा के दोष से उसका अपना ज्ञान की दशा अवस्था उसका अपराध से ये अवस्था कर्मना निमित्त में वश राग द्वेष पुण्य पाप अनादि से कर रहा है ये प्रज्ञा अपनी प्रज्ञा के दोष से प्रज्ञा अपनी किया पुण्य ने पाप पुण्य से धर्म होता है ऐसी जो अपनी प्रज्ञा का दोष मिथ्यात है ये कोई कर्म जड़ का दोष है कि पर के कारण से तेरे ऐसा दोष उत्पन्न हुआ ऐसा है नहीं ये कारण है भगवान आई आचार्य महाराज अपनी प्रज्ञा के बुद्धि के दोष है ये बुद्धि स्वतरफ अंदर जाना चाहिए आनंद नवनाथ प्रभु जैनी भूमिका में एक आनंद पड़ो है ये आनंद और प्रज्ञा वर्तमान दशा प्रज्ञा को ते तरफ झुकनी चाहिए एम न झुकता तो ये प्रज्ञा ने राग ने द्वेष तरफ झुककर अपने दोष से परद्रव्य में रागादि में निरंतर रहा कर्म का कोई कारण नहीं आज ये बातों पे बैठी 71 शुरू हुई लाठी 71 તમાસો 70 दीक्षा પહેલું બોટા દો બીજું લાઠી 71 ત્યારથી વાત બહાર મૂકી ભગવતી સૂત્ર વાંચતા આખું ચોમાસું એકાંતર અપવાસ એક અપવાસ ને બીજી એક ટન ખાના
तीजे दी एक उपवास में, चौथे दी एक खाना है, एक टंग, एक तो उपवास करते। हीराजी महाराज हरी करता, कारण ये वक्त वरसादની તાણ બહુ હતી। એમાં એ વખતે ભગવતીના ત્રીજા શતક में से निकाला था कि संशय मिथ्यात कर्म से नहीं होता। एवं पाठ है संशय में, अपना अपराध से होता है, कि तो कर्म से होता है कहते हैं बात झूठी तो दनाए। गुरु तो सांभळता था, विरोध नहीं किया। दामोदर शेष दामनगर था, एने विरोध किया। ऐसा हम सुना नहीं, गुरु ही कभी किया नहीं, तुम कहां से गाते कहते प्रभु देखोगे तुम अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपनी चीज क्या है उसकी खबर बिना कर्म से विकार होते हैं तो हम रूलते हैं, रखड़ते हैं। ये बात तद्दन मिथ्या है। कर्म के कारण से, ज्ञानावरणी कर्म से कारण से ज्ञान रुक गया है, ये बात है नहीं। आप इकोतिर के साथ की बात है, घबराहट हो गया बाहर में। बपोरे वांचવાનું પોષા કરે, આઠમ ને બાકીના પોષા 30-40 માણસ પોષા 71 ને લાઠી। મનસુભાઈ ના બાપના બાપ મોહનજી દેહાઈ બધા અપવાસ પોહા કરવા બે। એ 71 ની વાત, તારા બાપના બાપો એવા બધા 40-50 હોય તો સવારમાં હીરાજી મારા વાંચે। બપોરે પછી એ લોકો કે મારા વાંચે કામજી મુનિ વાંચતા હતા। પહેલમાં કહ્યું कि विकार कर्म से होता नहीं। अभी तक लोगों में यही चली प्रवाह चला है कि आत्मा में विकार होता है, कर्म से होता है। कर्म जड़ है, प्रभु चैतन्य अरूपी है। अरूपी कर्म जड़ को छुए ही नहीं। ये अपना को अपराध, अपने को आप भूल के हैरान हो गया है। अब हम कबहू न निज घर आए, पर गर्भ मत अनेक नाम धराए। मैं पुण्य किया, मैं पाप किया, मैं दया पाली, मैं व्रत किया, मैं भक्ति किया, एम पर का नाम धराया। अब हम कबहू न निज घर आए। आनंदो नाथ प्रभु भगवान निर्मलानंद नाम निज घर में आए नहीं। અને પરઘર રાગારીમાં બનતા 84માં અવતાર प्रभु थे अनंत किया। ये અહીં कहते हैं अपनी प्रज्ञा के दोष से। છે માં કર્મનું નામ તો है नहीं कि कर्मનું નિમિત્ત પણ हुई જાય नहीं, पर निमित्त हो। निमित्त इसको कहिए कि उससे होता नहीं, एक चीज दूसरी है, इसका नाम निमित्त कहिए। अरे आई कहते हैं कि अपनी प्रज्ञा के अपराध से, अनादि काल का निगोद से मानकर एकंदरी अरे लसन ने डूंगरी ने गाय पानी में लीलफू होती है ना, ये सब एक कणी में असंख्य शरीर, एक शरीर में अनंत आत्मा से। ये अपना अपराध से क्या रहा है, कर्म से रहा है, ऐसा है नहीं।
अपनी प्रज्ञा के दोष से, अपना ज्ञान का दोष से, ज्ञान जो अपने में आना चाहिए इन ठिकाने ज्ञान परदर में जाते हैं। આવી વાત છે। अपनी प्रज्ञा के अपराध से परद्रव्य में राग द्वेष आदि में अपना निज स्वरूप छोड़कर परद्रव्य नाम चाहे तो स्त्री कुटुंब परिवार हो कि चाहे तो देवगुरु शास्त्र हो, पर ये तो सब परद्रव्य है प्रभु। ये परद्रव्य में तेरे लग जाएगा तो रागे उत्पन्न होता है। अरे આ વાત કેમ બે કદી વિચારી નથી, કદી દરકાર કે આખો દી આ દુનિયાના પાપ કરોડું આ રહ્યા, આ કર્યું। અરે प्रभु तारी चीज कौन है? कहते तेरा प्रज्ञा का अपराध से परद्रव्य में अपना द्रव्य छोड़कर परद्रव्य में तो देवगुरु शास्त्र पण आ गया आया, तो परद्रव्य में राग द्वेष आदि से निरंतर स्थित रहता हुआ परद्रव्य ना निमित्त से अपने कारण उत्पन्न हुआ राग द्वेष एमा निरंतर स्थित रहते हुआ है, निरंतर स्थित रहता हुआ भी ऐसा होने पर भी भले हो कैसे अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा गुणाट खाती बात ऐसे अपराध से पड़ा हो प्रभु ये छोड़ दे। क्या अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा जेम अपनी प्रज्ञा के दोष द्वारा परद्रव्य में राग करके रखते थे अनादि, ऐसे अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञा ब्रह्म है, जानक विनायक स्वरूप है। अपना प्रज्ञा के गुण द्वारा, गुण शब्द भी है तो पर्याय सुवाचक है, गुण એટલે गुण नहीं, गुण तो त्रिकाली ध्रुव है, तो हवाई में कहती काली भूल है न भूल निकलती है, ये सब पर्याय में है। वस्तुओं ने गुण तो त्रिकाली एक रूप है सवर्णायक। गुण शब्द तो पर्याय देना, अपनी प्रज्ञा के पर्याय के अपराध से अपने प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटाकर ये पण क्या किया कि प्रज्ञा जी पर तरफ जाती थी तो हटाकर तू दूसरा देवगुरु शास्त्र तेरे मदद करेगा, ये कोई है नहीं। है अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही, अपने ज्ञान की निर्मल दशा द्वारा ही ये आया है एकांत में। उसमें से पीछे हटाकर अनादि से आत्मा का स्वभाव छोड़कर जो राग ने द्वेष पुण्य ने पाप में रुक गया है, प्रभु तो उसको छोड़ दे, उसमें पीछे हटाकर शांत पर्याय बुद्धि में राग द्वेष था तो पर्याय बुद्धि छोड़ दे।
पर्याय बुद्धि में राग द्वेष परद्रव्य क्या लक्ष्य था, रस से हो परद्रव्य से नहीं। एक संदेश सुनना फिर है बहुत भाई। परद्रव्य के से हटाकर परद्रव्य तरफ जो झुकाव तेरा अनादि का है उससे हटाकर उसके छोड़ दे। प्रभु परद्रव्य ऊपर तेरी लक्ष्य दृष्टि है, वो दोष से तो चार गति में रुलते हैं, उसे हटाकर राग અને द्वेष के पर तरफ झुकाव से होता है, उसे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक हटा करके करना क्या? मिथ्यात्व ने राग द्वेष का परिणाम जो परद्रव्य परिणाम स्वरूप है, उसके हटाकर छोड़कर करना क्या? कि निश्चलता अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। ये अनादि से पुण्य ने पाप ने राग में द्वेष ने मिथ्यात्व में तेरी बुद्धि क्या रुकी है, ये नरक निरोध का कारण चार गति परिभ्रमण का कारण है। उसे हटाकर ये कर्म घटे तो हटाकर, ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं क्या लिखा कि कर्म मार्ग आपे तो आत्मा पुरुषार्थ कर सके। उसे हटाकर अपना पुरुषार्थ से छोड़ दे। समझ में आया? बात बहुत अच्छी। आप समय सार ग्रंथाधिराज तारा में भाव ब्रह्मांड ना भर्या। ग्रंथाधिराज तारा में भाव ब्रह्मांड ना भर्या। ત્રણલોકના નાથની મુક્તિ વાણી નીકળી। એ कुंकुंदाचार्य सोनी साक्षात 8 दिन रहकर आयाना बनाया। ये तो भगवान का संदेश है। सिमंदर भगवान त्रिलोकनो नाथ विराजे थे समोसण में, उसका संदेश है। तेरा प्रज्ञा का दोष से तुम रखड़ते हैं और त्या से हटाकर कर्म से हटना, कर्म कहीं मंद पड़े तो हटना, ऐसा किया नहीं। है अति निश्चलता पूर्वक उससे हटाकर राग ने द्वेष, पुण्य ने पाप, दया ने दान, भाव, शुभ ने अशुभ, उससे हटाकर, उससे हटकर क्या आना? निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में भगवान आत्मा का दर्शन, श्रद्धा प्रतीत ज्ञान स्वभाव का અને आत्मा का चारित्र स्वरूप में रमणता, ये दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। जेम सदा रखड़ते थे अपना अपराध से, ऐसा अपना पुरुषार्थ से अपना दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। अलौकिक बात है। एक एक कड़ी में कितना धरा है। एक जनों के एक बड़ा तुम समय सार ने बहु बनो
ઊંચી ચીજ ગ્રંથ આદિ રાજના તો મેં તો 15 દી में વાંચી લીધું છે वांचे सीधे में क्या हुआ। हाँ उसका भाव अंतर में समझे बिना एकला वांचन ये क्या करे। अनंत बेर वांचन किया, श्रवण भी अनंत बेर किया। प्रभु आए तो कहते हैं कि मिथ्यात्व में राग द्वेष से परद्रव्य विकार है, ये तेरा अपराध है, तेरा दोष है, तेरा गुनाह है। एक गुनाह से हटकर निर्गुण जे गुण गुण जेमा अवगुण नहीं, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र में है तो परिणाम ही। दोष ये भी परिणाम था, वस्तु में कोई परिणाम है नहीं। वस्तु में कोई दोष के निर्दोष का मोक्ष मार्ग बने तो काल ध्रुव एक रूप है। उसका जो अपराध था ये तेरी पर्याय में, और ये अपराध छोड़ना ये भी तेरी पर्याय में है। पर्याय એટલે અવસ્થા, અવસ્થા એટલે હાલત, હાલત એટલે દેખા। અરે આવો મહારાજ, दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। कदाचित व्यवहार आया अंदर तो विश्राम होगा, पीछे निश्चय में जाएगा, ऐसा है नहीं। ये पहला प्रश्न आया था, एक था ना, एक हूं नाम ब्रह्मचारी नहीं उठा है। छोटा लाल पहला यहाँ बरा बैठी थी, पीछे इंदौर गई तो बड़ी फर गया, तो त्या बोलने लगे कि व्यवहार आते हैं त्या विश्राम थोड़ा मिले, पीछे नीचे न जाता। छोटे लाल, हाँ हाँ हाँ। अरे भगवान, व्यवहार तो राग ने, विकार ने, दोष से ने, दोष में आते हैं तो विश्राम मिलता है कि विश्राम तो आत्मा में मिलता है। हाँ हाँ हाँ। भाषा तो आदि से भाई फिल्म में समझाइए मुझे। हाँ हाँ, अंदर अंदर बैसूं, अनंत अनंत काल किया, सच बात सुनने में मिली नहीं। अरे क्या रे करे, कहते हैं कि निरंतर स्थापित कर तेरा आत्मा में ये प्रज्ञा ना जो दोष है पर तरफ जाकर झुकाव, पुण्य पापम सी धर्म मान ऐसे जो दृष्टि तेरी है, इससे छोड़कर उसको हटाकर अपना आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र, अपना शुद्ध चैतन्य प्रभु, उसका दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापन कर। बीच में व्यवहार विश्राम आएगा ऐसा है नहीं, विश्राम तो आ ही है। हाँ हाँ हाँ, एक छोटे बाल कहता पीछे भाई गया तो पास आया, मारी भूल थी गई। एक छोटा ले जाता इंदौर में ब्रह्मचार आश्रम है ना, त्या था आश्रम છે ત્યાં આશ્રમના અધિકારી આવ્યા, ગયા હવે અહીંયા। हाँ, यहाँ कहते हैं प्रभु एक बार प्रज्ञा का अपराध से हटकर तेरी प्रज्ञा चैतन्य मूर्ति भगवान, उसकी श्रद्धा ज्ञान स्थिरता में निरंतर स्थापित कर। निरंतर स्थापित कर, बीच में विघ्न नहीं, बीच में व्यवहार से मिलेगा थोड़ा
हाँ 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 हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं व्यवहार पुष्पाला ने लागे। व्यवहार तो राग है, अनाज निश्चय है, वो तो वितरागी पर्याय निर्मल है, उसमें निरंतर स्थापन कर ये तेरा सेवन करना योग मोक्ष का मार्ग है। निरंतर सेवन कर, आते न, निरंतर स्थापित कर, तथा समस्त अनचिंता के निरोध द्वारा समस्त अनचिंता अपना द्रव्य सिवाय, अपनी चीज सिवाय पर द्रव्य समस्त नहीं चिंता छोड़कर एक और भगवान आत्मा, एक और सारी दुनिया, निश्चय में एक और प्रभु, एक बाजू विकल्प से लोकालोक व्यवहार, विकल्प से लोकालोक व्यवहार। समस्त चिंता के निरोध द्वारा, समस्त चिंता लिया ने, कोई भगवान की चिंता, भगवान हरियन भगवान पंच परमेश्वरी शरण आतेगा। मंगलिक में आते हैं ना, हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावंगलम, हरियंता शरणम सिद्धा शरणम। ये व्यवहार की बात है। फिर एक कार्य तो विकल्प है, शुभ राग है, ये शरण नहीं। शरण में उत्तम में मंगलिक तो प्रभु आत्मा है, ये आ गया। एक तो सप्ती में नियम सार में एक तो सप्ती में आया है। कि निरंतर तेरा आत्मा में ही स्थापन कर, ये निश्चय है, ये वस्तु है। वार लागे मुझवण न करना, मुझाना नहीं, थोड़ा वार लागे पर रस्तो आ है, ये रास्ते में जाने का प्रयत्न कर। अने भगवान आत्मा अनादि सत्सतानंद सदानंद सत्तानंद स्वरूप वो विराजते हैं, प्राप्त किया बिना रहे नहीं। पर्याय बुद्धि में राग में तो अटक्या जी क्षणिक पलटते हैं, उसमें अनंत काल निकाला, ये कायम चीज नहीं रहती, कायम रहती चीज भगवान आत्मा। ये तरफ निरंतर पर की चिंता निरोध द्वारा आत्मा सिवाय पर की चिंता का निरोध रोकना, निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर गाथा तो बહુ સારી આવી વાંચું છું પેલા, પછી વચમાં પા નિયમ સાર વાંચું, એકાદ પૂરું કર્યું એટલે આ શરૂ થયું। એમાં ચંદુભાઈને શરૂઆત આવી જાય। अन चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर अंदर भगवान आत्मा में अत्यंत एकाग्र होकर, जिसमें कोई चिंता का विकल्प उठे नहीं, ऐसा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर, पर्याय ध्यान कर किलो
એટલે રાગનું નહીં ને એ અપેક્ષા. पुण्य ने पाप का भाव प्रभु है तो संसार चार गति में रूलने की बात है. कदाचित कोई पुण्य किया मिले कोई स्वर्ग आदि, न्याથી મરીને ત્રિયંત ઢોળ મરીને નરકે વે અનંત અવતાર થયા. કોઈ ક્યાંય શરણ ન મળે. જ્યાં શરણથી જાય છે ત્યાં દ્રષ્ટિ की खबर नहीं. मंगलिक उत्तम ने शरण तो आत्मा है. अरियंत सिद्धा शरण उत्तम ने मंगल किया, ये तो व्यवहार की बात है. ये तो सप्त में आया है. न्याय ये कहा कि एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही જોયું. એને જો બીજા કોઈ વિકલ્પ ચિંતાને નહીં. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કા ये ધ્યાન કર, એનું ધ્યાન લગાય. પર્યાયનું ધ્યાન લગાય. पर्याय का ध्यान, ध्यान जी आदर रुद्र ध्यान ये पर्याय थी ना. धर्म ध्यान श्लोक ध्यान ये भी पर्याय है. वस्तु तो तीन एक रूप है. एम कहना है. राग का ध्यान छोड़कर आ का ध्यान कर, एम कहना है. समझ में आया? પણ એ પર્યાય का ध्यान करते ये दृष्टि पड़ती धरे ऊपर ત્યારે जो उसका ध्यान एकाग्र होता है. कहीं पर्याय पर रहकर एकाग्र होता है ऐसा नहीं. पर आई तो राग द्वेष से हटकर, विकारी से हटकर अविकारी में रहे, एम समझाना है. अविकारी पर्याय. ત્રણે પર્યાય, ત્રણ પર્યાય है, एक नहीं. ત્રણ पर्याय है. ये द्रव्य तरीके एक है, पर्याय तरीके तीन है. पर्याय तरीके तो अनंत पर्याय है भाई. दरेक द्रव्य को अनंत पर्याय बाह्य है. निगोद का जीव लो, निगोद का, उसका एक शरीर में अनंत जीव, छता अनंत जीवनी अनंती पर्याय प्रकट है. अनंती पर्याय के नाना कोई द्रव्य है नहीं. ये पर्याय सोन गुण सोन अनंत. निगोद में, लसन में, लीलफूल, ये कटकी इतना असंख्य शरीर, एक शरीर में अनंत गुण, अनंत द्रव्य, एक द्रव्य में अनंत गुण. ये अनंत गुण की अनंती पर्याय प्रकट है विपरीत. कोई प्राणी पर्याय बिना एक समय है ऐसा तीन काल में है नहीं. समझ में आया? ये अपेक्षा से यहाँ कहा कि राग द्वेष ने अज्ञान से हटकर दर्शन ज्ञान चारित्र में फिर ध्यान कर. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર का ये वाली ली जाए. એનું ધ્યાન એટલી તો દ્રષ્ટિ હૃદય ઉપર રહી ને. હૃદય ઉપર દ્રષ્ટિ રહી તારે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ઉત્તમ થયા ને. આવો ઉપદેશ. આમાં શું કરવું? બહારનું કઈ કરવાની વાતો છે જ નહીં કે આ કરો, દયા પાડો, વ્રત કરો, પપ્પા કરો, ચોવિહાર કરો, છપર બી કંદમૂળ ખાઓ, છપર બી બ્રહ્મચર્ય પાળો.
अरे भगवान, ये तो बड़ी क्रियाओं बात है प्रभु, ये तो राग है। अरे ये बात ये सांभળી નથી। यहाँ ये परमात्मा कहते हैं कि चारित्र का ही ध्यान कर, दर्शन ज्ञान चारित्र का ही है तो पर्याय है। राग का ध्यान छोड़कर अब का ध्यान कर, दृष्टि तो तेरे ऊपर पड़ती है। ત્યારે दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्यान होता है। વિષય તો ત્યાં છે, પણ એ દર્શન જ્ઞાન राग में लीन था, ये छोटी ना आई हाँ लीन था, उसका सेवक दरे वो दृष्टि है क्या। જેની વાત છે પ્રભુ, શું થાય? કોઈ દ્રવ્ય અનંતી પર્યાય વિનાના કોઈ ત્રણ કાળમાં કોઈ દ્રવ્ય હોય નહીં। અનંતી પર્યાય, અનંત ગુણની અનંતી પ્રગટ પર્યાય। ये प्रगट वितरागी पर्याय लेने को राग की पर्याय हटाकर वितरागी पर्याय का ध्यान कर, एम क्या है? नहीं तो ध्यान तो द्रव्य का है। શું થાય? એની વાત સંપ્રદાયમાં ચાલે નહીં, બહારમાં મળે નહીં। આવી વાતો સામે પડે કોક દી ત્યારે ठीक लागे। भैव जीव ये लायक प्राणी हो, ठीक है, बात तो सच्ची है। मार्ग तो आए प्रभु, जन्म मरण ना रहित होने के मार्ग है। ध्यान त्रणना किया ही मैं त्रण, एक त्रण ज पर्याय रहती है ध्यान में, अनंती नहीं रहती, एम नहीं है। अंतर में बोलते हैं तो अपन एक पर्याय बोले न अनंती पर्याय बाहर रहे, एम है नहीं। बाहर में एक पर्याय रही न अनंती पर्याय भिन्न रही, ऐसा भी नहीं। अनंती पर्याय व्यक्तपणे, प्रगटपणे, अनादि अनंत दरेक प्रदेश में होती है। ये कहते हैं तिथि नहीं लिया, नहीं तब तो धर्म का ध्यान करना है। पण अनचिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान का ज्ञान कर, पर्याय का ज्ञान करेंगे। एक और 11 में गाथा में एम के भूयत्तम सीधो करूं, त्रिकाली द्रव्य नो आश्रय करता संडक दर्शन होता है। पर ये आ गया उसमें, राग से रखा तो स्वभाव तत्व की दृष्टि हुई। पर्याय जना का तो द्रव्य कभी होते नहीं, तीन काल तीन लोक में एक पर्याय नहीं, अनंती पर्याय, अनंत गुणनी अनंती पर्याय बाहर है। उसमें से राग देश ने मिथ्यात की पर्याय में जो रुका है, हटकर हटी जा। संतों का आदेश है, तो नहीं थी हट जा। खसी जा, यहाँ पर घर ये तो बोलो एक છે ને ગામ છોડો કે અત્યારે ગુજરી ગયા કામ આદિસાગર આવતા બિચારા બુદ્ધિ થોડી હતી, પણ આ એનું સાંભળીને પ્રેમ બહુ। પછી કઈ બીજા ન્યા જાય દેશમાં પુસ્તક એના મગાવે, બહુ આપે, પછી થોડું થોડું કહે ને, જો ભાઈ બહુ મને આવડતું નથી, બહુ તો મારા પાસે જાઓ। પણ ટૂંકામાં હું એમ કહું કે પર કો ખર્ચ 100 માં વર્ષ એટલું બસ,
એટલું કૂટસ એમ કહેતો પરથી ખસ અંતરમાં વસ એટલું બસ એટલું કૂટસ એમ કહેતા ચાલો બુદ્ધિ બહુ થોડી હતી એટલે બહુ ધારી શકે નહીં વાત એને ગુઠતી હારુથી એટલે બીજા પૂછે તો આ કે પછી પરકે પરથે ખસમાં એક જ પર્યાય આવે અનંતી પર્યાય પરસે ખસ अनंती पर्याय में स्थिर था पर एમાં मुख्य तो आ चीज है सब आ गया दर्शन का जानकर तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा क्या कहते हैं कर्म चेतना पुण्य ने पाप का परिणाम ये कर्म चेतना कर्म नाम ये कार्य है विकार का शुभ शुभ भाव दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध भाव ये है शुभ भाव और अशुभ भाव दो ही वर्तमान पर्याय है तो दो ही शुभाशुभ भाव से हटकर है न ये कर्म चेतना आखिरी बात है भाई मूल वस्तु आखिरी है बाकी उपरना चारित्र दोषो આવી જાય છે કોઈ વખતે એ ચારિત્ર દોષ એ તો ઈ જાય તો ઓહો પણ આ ચીજ है અંતરની अनेरी अनेरी अन्य चिंता छोड़कर अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्रा ध्यान कर तथा समस्त कर्म चेतना એટલે સમસ્ત ભગવાનનું સ્મરણનું રાગ એ પણ એક કર્મ ચેતના है कर्म नाम राग कार्य कर्म नाम कार्य ये पर्याय कार्य है राग रूपी पर्याय कार्य चेतना कर्म चेतना है दया दान परिणाम ये राग रूप परिणाम कर्म चेतना है हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना ये भी कर्म चेतना पाप रूपी कर्म चेतना है कर्म शब्द जड़ कर्म नहीं कर्म शब्द कार्य ये पुण्य ने पापना पर्याय में जो कार्य होता है भगवान त्रिकाली स्वरूप कारण है आत्म पर्याय में कार्य हवा उत्पन्न होता है अनादि ज्ञानी को तो ये पर्याय को राग का चेतना पुण्य का अनुभव उनको कर्म चेतना क्या है कर्म चेतना का अर्थ अगर विकार रूपी कार्य में चेतना हो गई उसका नाम कर्म चेतना है अरे प्रभु આમાં પ્રદેશમાં આમાં હૈદરાબાદમાં ક્યાં મળે ભાઈ દામોદરભાઈ क्या हैदराबाद फिर प्रेम किया करते हमारा जूना जानीता है अरे आ वस्तु बापू प्रभु
ये दया दान व्रत भक्ति ना परिणाम को कर्म चेतना कहते हैं। कर्म चेतना એટલે કર્મ જળ की चेतना એમ नहीं। कर्म એટલે कार्य। जी वस्तु से भगवान आत्मा ये तो त्रिराव, पर उसकी पर्याय को कार्य कहने में आता है। कोई द्रव्य नकामा नहीं एम कहने में आता है। दीपचंद जी एम कहता सरदार से कि कोई द्रव्य नकामा नहीं। नकामा अर्थात वर्तमान पर्याय रूपी कार्य काम विना का पदार्थ है नहीं। तो ये कर्म चेतना है। कर्म એટલે જળ કર્મ से हुआ ऐसा नहीं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना અને उसका फल विकार दुख, उसका विशेष आएगा। थोड़ा माने समझाएगा विशेष।